करवा चौथ व्रत करने के बाद पूजा की चौकी हमें कब हटानी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। जो सीख है अर्थात सरई है, गेहूं चावल प्रयोग में लिए हैं, करवा माता का पोस्टर, संपूर्ण जानकारी वीडियो में है। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप सभी को कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो सिर्फ अपने पास रखनी चाहिए, किसी को भी नहीं देनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो शुभकामनाएं, माता गौरी आपके सौभाग्य की ऐसे ही रक्षा करे, यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी मुझे कहाँ से सुन रहे हैं और कैसा आपका करवा चौथ व्रत चल रहा है, कृपया मुझे बताइएगा। आप सभी बड़े सुंदर प्रेम पूर्वक आज व्रत कर रहे होंगे। अब व्रत कब खोलना है? शाम को जो है 8 बजे बाद 8:15-20 के आसपास जो है चंद्रमा दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हालांकि मैंने अपने दूसरे चैनल पर इसका वीडियो हर एक क्षेत्र में बताया हुआ है, कमेंट्स में पिन कर रखा है, कृपया उसे देख लीजिएगा। सबसे पहले आप सभी जो है जैसे चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे, अपने पति का पूजन कर लेंगे, सास को प्रणाम कर जो आपने सास के लिए सामग्री बायने के रूप में लाए हैं वह दे देंगे। उसके बाद जो है अपने व्रत को खोलिएगा। ठीक है, यह बात भी हो गई। अब व्रत को कभी भी किसी भी स्वरूप में गलत तरीके से नहीं खोलना है। प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें नहीं खानी है, सात्विकता के भाव से ही व्रत खोलें। अब आप सभी को चौकी कब उठानी है? देखिए, रात्रि में तो किसी भी अवस्था में चौकी हटाई नहीं जा सकती। देखिए 9 बज जाएंगे चंद्रमा दिखाई देने में, कई क्षेत्रों में 10 भी बज जाएंगे, तो रात को तो आपने भगवान जी को विदा करना ही नहीं है किसी भी अवस्था में। और रविवार का दिन है, रविवार की शाम को तो कभी भी जो है किसी को ऐसे विदा करना ठीक है ही नहीं। सोमवार का दिन इसके लिए सबसे अच्छा है। तो पूजा की चौकी को आज रविवार की रात उठाना नहीं है। प्रसाद सबसे पहले 1-1.5-2 घंटे के भीतर ही आपको हटा लेना है पूजा के स्थल से, और सभी भक्तजनों में जो घर के सदस्य हैं उन्हें वितरित कर दें। स्वयं भी आप प्रसाद खाकर ही व्रत खोलते हैं तो अत्यधिक शुभ रहता है। कभी भी जो प्रसाद होता है उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, ऐसा कहता है शास्त्र प्रमाण। तो आप सभी को हमेशा प्रसाद उठा लेना चाहिए। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद सोमवार की सुबह आप सभी को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर जो भी आपके कार्य हैं वह करने के बाद आप अपने जो है महादेव और सभी देवी देवताओं को जिनका भी आपने आवाहन कर रखा है, और सबसे पहले पूजा की चौकी को आप हल्का सा हिला लें, भगवान जी को भोग लगाएं। छोटी सी आरती, पूजा की ही आरती से आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि जो सबसे पहले सुहाग की सामग्री आपको बाहर नहीं देनी है। आप चाहें थोड़ा बहुत चीज़ें इसमें से दान कर सकते हैं, परंतु जो करवा माता को आपने सुहाग की सामग्री समर्पित कर रखी है, आप प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण कर सकती हैं। घर की नंद जेठानी इत्यादि को जो आप सुहागिन महिलाओं को ही से देना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप स्वयं प्रयोग में लें, परंतु थोड़ा बहुत चीज़ें आप सभी, जब आपका व्रत उपवास होता है तभी आपका व्रत सफल होता है, जब आप उस व्रत से संबंधित चीज़ें दान करते हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो तो सुहाग की सामग्री दान करें, एक समय का भोजन दान करें, और जो पूजा में दक्षिणा आपने पैसे चढ़ा रखे हैं उसमें कुछ हिस्सा आप जो है मंदिर इत्यादि को भी दान करें, जो आप सुहाग सामग्री दान करने के लिए ले जा रही हैं। हालांकि इस दिन ज़्यादा महत्व तो अपनी सास का है, अपनी जो पूजा पाठ से संबंधित जो हमारी जेठानी हैं, जो नंद हैं, जिनके कारण हम आज सुयोग्य हैं, सब कार्य कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आज का दिन है। तो अपनी जेठानी, नंद और सुहागिन सास को चीज़ें दीजिएगा सुहाग से संबंधित। साथ ही आप सभी के प्रश्न आते हैं, दीदी जो सीख होती है अर्थात जो सरई होती है, कई लोगों के यहाँ लेते हैं, कई लोग नहीं भी लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेते हैं तो चिंता की कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो सरई का प्रयोग आप सभी अपने पास रखें। हमारे क्षेत्र में तो गोवर्धन पूजा होती है ना, जब तब इसको जो है गोवर्धन बनाने के उसमें प्रयोग में लिया जाता है, उसमें लगाई जाती है। कई क्षेत्रों में क्या करते हैं कि जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं रात्रि को, तो तब जो है चारों दिशाओं में यह 4 सीखें फेंकी जाती हैं। अपनी क्षेत्र अनुसार चीज़ें होती है, उस अनुसार कीजिएगा। आप जो है इनको कोई दिक्कत नहीं, घर के प्रयोग में ले सकते हैं। पूजा में यह चढ़ाई गई हैं, कोई अन्य काम में भी आ जाती हैं तो उसके काम में भी आप ले सकते हैं। करवा की बात कर लेते हैं। एक जो करवा होता है उसे करवा जो है तुरंत बाहर नहीं रखे जाते। अगर आपने चीनी का करवा लिया है खाने योग्य, तो आप इसे अपनी सास जेठानी को दान में दे सकती हैं। जो अपनी सास की थाली रखेंगे उसमें इस मीठे करवे को आप रख सकती हैं। अगर आपने मिट्टी का करवा लिया है तो उसे अपने घर के भंडार गृह में रख सकती हैं, या आप अपने गार्डन में रख सकती हैं। इसमें कुछ जो है आप बनाने के कार्य में ले सकते हैं, पौधे वगैरह लगा सकते हैं, परंतु साल भर इसे घर में रखिएगा। ऐसे ही पकड़े और कहीं यहाँ वहाँ फेंक दिए, ऐसा सही नहीं है। यह दोष उत्पन्न करता है पूजा पाठ के फल को। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। यह बात हो गई दोनों करवों की। अगर आपने तांबे का पहले से लिया है तो वह हर साल ही प्रयोग में लिया जा सकता है।
और साथ ही बात कर लेते हैं माता की फ़ोटो प्रतिमा की। तो माता की फ़ोटो प्रतिमा तो हमेशा ही काम में ली जाती है, बस यह धूमिल ना हो, कहीं से कटी फटी जल गई है, धूमिल सी हो गई है तो चिंता की थोड़ा सा बात है, फिर तो इसे विसर्जित कर दीजिए आप सभी किसी पवित्र पेड़ के नीचे। अगर अच्छी अवस्था में है, साफ़ सुथरी में है, तो आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और हर साल इसका पूजन करें। अब आप सभी फूल पत्ती इत्यादि है तो उसे जो है अपने घर के ही गमले में रख दीजिए, बत्ती इत्यादि भी अपने घर के ही गमले में रख दीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। अब गेहूं जो आपने पूजा की थाली में प्रयोग में लिए हैं या चावल लिए हैं, कोई खाने योग्य इसे खा सकते हैं तो उन्हें खाने में दे सकते हैं, नहीं तो चिड़िया, कबूतर, गौ माता इत्यादि को आप दीजिएगा। परंतु इस बात का ध्यान रहे कोई भी वस्तु पैरों के नीचे ना आने पाए। अब आप सभी को इस तरह से करवा चौथ व्रत पूजा सामग्री को विसर्जित करना है। अगर आपने कलश स्थापना कर रखी है तो कलश का जल अपने घर में छिड़काव करें, बाकी बचा हुआ पवित्र पेड़ के नीचे डाल दें। कलश के अंदर जो भी सामग्री आपने, जैसे 1 रुपये का सिक्का, यह संपूर्ण जो हल्दी की गांठ या कई लोग कमलगट्टा वगैरह अक्षत वगैरह डालते हैं, तो उसे जो है आप जैसे कमलगट्टा, हल्दी की गांठ अपने तिजोरी में रख सकते हैं या पवित्र स्थान पर रख सकते हैं अपने घर पर। बाकी के अक्षत वगैरह थोड़ा गल जाते हैं तो आप सभी उसे घर के गमले में ही छोड़ दीजिएगा। इस तरह से यह संपूर्ण जो सामग्री विसर्जन कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया। आशा है, उम्मीद है वीडियो उचित उपयोगी आपके लिए रही होगी। फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। और सास की जो थाली होती है, अगर सास दूर रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी योग्य ऐसे भी व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस में हो, जो आपके परिवार के सदस्य हों, आपसे बड़े हों, बस मम्मी के घर नहीं दिया जाता, पीहर पक्ष में इसे देना ठीक नहीं होता। यह ससुराल की ही चीज़ें हैं, ससुराल में ही यह सुंदर स्वरूप में व्रत किया जाता है, तो इसे ससुराल में ही दीजिएगा। इस तरह से आप सभी को अपने यह सामग्रियों का दान करना है। करवा चौथ व्रत कैसे किया जाता है, चंद्रमा का पूजन का विधान संपूर्ण स्वरूप में वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं प्रसारित कर चुकी हूँ। कृपया आप सभी उस वीडियो को देखिएगा। यह सुहाग का सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। देखिए, पूजा करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उस स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा करना। बाद में चौकी पर बिछा हुआ कपड़ा इत्यादि आप कई बार धोकर काम में ले सकते हैं। पूजा के स्थल को भी आप सभी तुरंत पोछा न लगाएं, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी बसी हुई होती है, ऐसा प्रमाण कहता है, तो वहां पर ऐसे ही उसे छोड़ दीजिए। कई लोग वहां पर स्वास्तिक बनाते हैं, आगे जो है उसी स्थान पर हमें पूजा करनी होती है, परंतु तुरंत उस स्थान पर पोछा नहीं लगाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो सुबह सोमवार का दिन है तो कभी भी सुबह से लेकर अर्धरात्रि तक कभी भी, हालांकि 10-11 बजे भोजन करने से पहले आप जैसे नियमित पूजा करती हैं उसी के साथ साथ पूजा चौकी भी विसर्जित कर दीजिएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कोई भी चैनल और वीडियो से संबंधित, करवा चौथ व्रत से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे।